तो ये है जी जिला चंपावत का एक गांव और ये हरी भरी वादियाँ। ये आप देखिए, ये उस तरफ भी गांव बसे हुए हैं। तो ये पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है जी। देवदार के वृक्ष हैं, पाइन ट्री है, ओक ट्री है। तो ये बहुत ही सुंदर है, जो कि है चंपावत जिले का एक गांव। ये रोड जाती है लोहा घाट से गुरुद्वारा रीठा साहब। तो चलते हैं जी। तो ये इधर है जी रीठा साहब। चंपावत जिला उत्तराखंड में हो रही है बारिश बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए आप, बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो यहाँ इस तरफ पड़ता है जी रीठा साहब, गुरुद्वारा रीठा साहब, जो कि जिला चंपावत उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं बारिश में। हाँ जी, देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। हम हैं जी उत्तराखंड भ्रमण में। उत्तराखंड भ्रमण में अब हम आए हैं रीठा साहब गुरुद्वारा। तो रीठा साहब गुरुद्वारा आप देखेंगे। तो ये लंगर साहब है जी, यहाँ पे अंदर रीठा जी साहब के, यहाँ रीठा प्रसाद के रूप में मिलता है जी। यहाँ पे अंदर तो रीठे का प्रसाद इत्थों लोगों, तो यहाँ से रीठे का प्रसाद मिलता है। ये मेन गुरुद्वारा साहब है। तो ये है जी सारा जो गुरुद्वारा रीठा साहब जो मेन है, तो ये सारा ही है। तो ये उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से गुरुद्वारा रीठा साहब गुरुद्वारा लोदिया एवं रतिया नदिया के संगम पर स्थित है। इसको 1960 में बनाया गया था और ये त्यूरी गांव के पास स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा इस स्थान का दौरा किया गया था और उन्होंने गोरखपंथी जोगियों के साथ यहाँ पे अनेक आध्यात्मिक चर्चाएं की। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर उगे हुए रीठा के पेड़ से रीठा फल भी तोड़ा था। ये पेड़ अभी भी गुरुद्वारा के परिसर में है, जिनके दिव्य स्पर्श से कटुआ साबुन का फल भी मीठा हो गया। इसी कारण ये स्थान रीठा साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा है जी गुरुद्वारा साहब यहाँ पे ऊपर। तो ये मेनली गुरुद्वारा साहब का जो इतिहास है वो यही है। अगर आप देखेंगे इतिहास गुरुद्वारा श्री रीठा जी साहब, उत्तराखंड की उदासी के समय श्री गुरु नानक देव जी इस पावन स्थान पर कार्तिक की पूर्णमासी को पहुँचे। उस समय इस स्थान पर ढेरनाथ जी अपने सिद्धों सहित रहते थे। जब श्री गुरु नानक देव जी ने पहुँचे तो उस समय सिद्ध लोग रीठा के पेड़ के नीचे किनारे पर बैठे थे। तो श्री गुरु नानक देव जी बालाजी और मर्दाना जी के साथ दूसरे किनारे पर बैठ गए। फिर सिद्धों के साथ परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान पर चर्चा हुई। मर्दाना जी ने भूख लगने पर भोजन मांगा। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को सिद्धों से भोजन मांगने को कहा। सिद्धों ने मर्दाना जी को कहा कि तुम्हारा गुरु इतना ऊंचा है, उनसे भोजन देने को कहो। ये सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के फल की तरफ इशारा करके कहा, ये फल तोड़कर आप भी खाओ और सिद्धों को भी खिलाओ। रीठे के कड़वे फल शहद की तरह मीठे हो गए। जिस तरह सिद्ध बैठे थे वे रीठे कड़वे ही रहे। अब अति मधुर साध के माही, खावत त्यागे जावत नाई। ये देख के सिद्धों ने गुस्से में आकर मर्दाना जी की तरफ पेड़ पर एक जहरीला सांप अपनी शक्ति से छोड़ दिया। सांप को अपनी तरफ आता देख मर्दाना जी ने गुरु जी को कहा। उसी समय श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सांप की तरफ देखा तो सांप पत्थर बन गया। आज भी श्री गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि से रीठे मीठे हैं। आज भी मीठे रीठे का प्रसाद दिया जाता है। ढेरनाथ जी सिद्धों सहित अपना डेरा वहाँ से उठाकर लगभग 40 किलोमीटर दूर लोहा घाट की तरफ जाकर जिंदा धरती में समा गए। वहाँ उनका स्थान है। तो ये सारा था जी गुरुद्वारे का इतिहास। तो ये सारा गुरुद्वारा है। तो ये सारा इतिहास है जी। उधर जैसे पंजाबी में लिखा है, ये हिंदी में। हर साल यहाँ जेठ की पूर्णमासी को सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है। इसमें हज़ारों की संख्या में संगत इकट्ठी होती है।
गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता से गुरुद्वारा रीठा साहिब पहुंचने का रास्ता नानकमत्ता से खटीमा, नानकपुर, चंपावत, लोहगढ़ा, दूनागढ़ से होता हुआ रीठा साहिब। तो ये आप देखेंगे दर्शन परस्यो गुरु के, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। तो उन्होंने सच और जो मेहनत की कमाई उसको ऊपर रखा, उच्च ज्ञान को, ऊंची विद्या, ऊंची शिक्षा, ऊंची सोच को। तो वो गुरु नानक देव जी ने समझाया कि ये असली ये चीज़ है जो सच और मेहनत की कमाई है, और वो सुप्रीम है भगवान। वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो डर नहीं पैदा करता, वो प्यार पैदा करता है और प्यार से रहता है। तो ये बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब बनाया गया। जन्म मरण दुख जाए, तो ये पूरा शब्द है दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। तो गुरु नानक देव जी ने सच और ईमानदारी की कमाई को बेहतर और ज़िंदगी का जो सिद्धांत दिए है सच पे, कि उसका सुप्रीम पावर का नाम जपो और उसका सिमरन करो। तो ये सारी जो गुरुद्वारा साहब में दिखाई गई हैं जो मेन। तो ये नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूर्णमासी को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो उसके लिए ये तैयारियाँ हो रही हैं। ऊपर गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, तो गुरु महाराज। तो हम चल रहे हैं। तो ये सारे रीठे के पेड़ हैं जी। ये बीच में आप उधर देखोगे तो ये रीठे के पेड़ हैं, जो कि ये आप देखोगे रीठे के पेड़ है। तो ये ऐसे है जी, नदियां हैं। साथ में ये मंदिर भी है जी। तो ये सारा गुरुद्वारा साहब है। ये पहाड़ियाँ आप देखेंगे, इन पहाड़ियों के बीच में और दो नदियों के बीच में ये गुरुद्वारा साहब है मेन, यहाँ ग्रंथ साहब। गुरु साहब है जी। ऐसे जी, ये थे गुरु ग्रंथ साहब जी जो अंदर इन पहाड़ियों के बीच में। ये पूरा गुरुद्वारा साहब का ही है। इधर साथ में एक मंदिर है। तो ये मेन बिल्डिंग है गुरुद्वारा साहब की। ये निशान साहब है जी, ये देखिए। तो ये मेन गुरुद्वारा है जी। ये निशान साहब है। ये रीठे के पेड़ हैं जी। और साथ में ये आप देखोगे शिव मंदिर है। जैसे सिख धर्म में है कि सब धर्मों का सम्मान है यहाँ पे, जैसे गुरुओं ने बताया है उन्होंने अपनी वाणी में भी। तो सब धर्मों का सम्मान करते हुए साथ में ये शिव मंदिर भी है। और ये सारा ये मेन गुरुद्वारा साहब है जो कि रीठा साहब में नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है। गुरु नानक देव जी का वाणी में भी उपदेश है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि सच और मेहनत की कमाई है। तो उनका वही है कि कीर्त करो, वंड छको, नाम जपो, कि नाम का सिमरन करो, उस सुप्रीम पावर का, उस वाहेगुरु का, उस सच्चे पातशाह का। तो अकाल पुरख का, उसका सुप्रीम है वही सबसे। जैसे बैठे थे वो रीठे के वृक्ष के नीचे, तो उस तरफ के रीठे मीठे हो गए और दूसरी तरफ जहाँ गोरखनाथ के अनुयायी थे वो कड़वे ही थे, क्योंकि रीठे का फल जो कड़वा होता है, लेकिन जो मीठा फल हो गया। तो वो उन्होंने ये दर्शाया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हक और सच की कमाई है। जिस तरफ ईमानदारी, सच और हक होगा, जस्टिस होगा, न्याय होगा, वहाँ पे मीठा ही, वहाँ पे अच्छी चीज़ ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ रीठे के रूप में फल प्रसाद भी मिलता है जी। तो यहाँ बगीची है, जहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे वहाँ रीठे उगाए जाते हैं, तो वहाँ मीठे ही फल होते हैं। तो ये कृपा है एक तरह से गुरु नानक देव जी की। चलते हैं जी अब उत्तराखंड में अगले पड़ाव पे। ये आप देख रहे थे उत्तराखंड में गुरुद्वारा रीठा साहब।